गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टीचर सुमन में आपका स्वागत है। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि प्रेजेंट टेंस में आप अफर्मेटिव सेंटेंस को कैसे इंट्रोगेटिव बनाएंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस को सबसे पहले हम लोग जान लें कि हम लोग आज पढ़ने वाले हैं सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट में हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस को इंट्रोगेटिव करना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं कौन से सेंटेंस। तो सिंपल प्रेजेंट में जैसे हम लोग एक एग्जांपल लिखते हैं कि आई प्ले सीता प्लेज। सीता प्लेज हम लोग लिखते हैं, दोनों तरह के सेंटेंस। तो आई प्ले है तो यहाँ हमारे साथ वर्ब में एस या ई एस नहीं लगा हुआ है, इसीलिए हम लोग यहाँ पर लिखेंगे डू आई प्ले। और यहाँ वर्ब में एस या ई एस लगा हुआ है, इसीलिए हम लोग लिखेंगे डज सीता और प्ले। अब प्ले में से आपको एस या ई एस अगर लगा हुआ रहेगा तो आप उसे हटा देंगे और अंत में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। उसके बाद हम लोग चलते हैं ऐसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस वाले सेंटेंस पर चलते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हम लोग जानते हैं कि वर्ब के साथ एम या इज या आर हेल्पिंग वर्ब के रूप में रहता है और वर्ब में आईएनजी लगा रहता है। जैसे हम लोग कहते हैं कि आई एम प्लेइंग। जब हम लोग आई एम प्लेइंग को इंट्रोगेटिव करने लगेंगे तो सबसे पहले इसके हेल्पिंग वर्ब को रखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट को रखेंगे और उसके बाद हम लोग वर्ब को रखेंगे, वर्ब के चौथे फॉर्म को, और अंतिम में इंट्रोगेटिव सेंटेंस लगा देंगे। और जैसे हम लोग लिखते हैं ही इज रीडिंग। अब यहाँ पर ही इज रीडिंग में हमारा जो हेल्पिंग वर्ब है वह है इज। तो इज को हम लोग सबसे पहले रखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट को रखेंगे और उसके बाद हम लोग वर्ब को रखते हैं। और इस तरह से कंटिन्यूअस वाले सेंटेंसेस को हम लोग इंट्रोगेटिव बनाते हैं। उसके बाद हम लोग चलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट में। प्रेजेंट परफेक्ट में जो हमारा सेंटेंस है वह होता है सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव हम लोग लगाते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर सब्जेक्ट ही है, इसलिए हैज लगाएंगे और उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं। प्ले का भी ट्रिपलेट होता है। अब इसे जब हम लोग इंट्रोगेटिव करने लगेंगे तो सबसे पहले हम लोग हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे हैज, उसके बाद सब्जेक्ट को रखेंगे और उसके बाद हमारा वर्ब आएगा प्लेड, हैज ही प्लेड। उसके बाद दूसरा सेंटेंस हम लोग लेते हैं जैसे यू हैव लाफ्ड। हम लोग लिखते हैं, यहाँ हमारा जो हेल्पिंग वर्ब है वह है हैव। तो हम लोग यहाँ पर हैव को पहले लिखेंगे, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट आएगा और उसके बाद हमारा वर्ब आता है। उसके बाद जब हम लोग चलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पर, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में दो तरह के सेंटेंस होते हैं। जैसे हम लोग लिखते हैं आई हैव बीन रीडिंग। और एक दूसरे टाइप का भी सेंटेंस होता है जहाँ पर हम लोग समय संबंधी बातें रहती है, जहाँ पर हम लोग फॉर या सिंस का प्रयोग करते हैं। जैसे हम लोग लिखते हैं आई हैव बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग हम लोग लिखते हैं। अब इस वाक्य को जब हम लोग दोनों को इंट्रोगेटिव करने लगेंगे तो हम लोग लिखेंगे, सबसे पहले हैव लिखेंगे, उसके बाद हम लोग सब्जेक्ट देंगे, उसके बाद बीन लिखेंगे और उसके बाद हम लोग लिखेंगे रीडिंग, हैव आई बीन रीडिंग। और जब हम इसे इंट्रोगेटिव करने लगेंगे तो हम लोग लिखेंगे हैव आई बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। तो इस तरह से हम लोग प्रेजेंट टेंस के जो चारों भेद हैं उसके चारों भेदों को आज हमने इंट्रोगेटिव करना सीखा है। और कल अगले वीडियो में हम लोग पास्ट टेंस वाले सेंटेंस को इंट्रोगेटिव करना सीखेंगे। और उसके साथ जो एक छोटी सी ज़रूरी बात, जो मेरे जैसे बहुत सारे गार्जियंस हों या आप टीचर्स हों, तो आपके जो 5-6 के बाद वाले स्टूडेंट हैं जो टीन एज में प्रवेश कर गए हैं, जिसको हम लोग किशोर कहते हैं, उन्हें पढ़ाने में आप थोड़ी सी सावधानी रखिए। सिर्फ पढ़ाने के मामले ही नहीं, बाकी और बातों में भी आप थोड़ी सी सावधानी बरतिए। यानी बचपन में आप जितना कड़ाई से उसे पेश आते थे, अब थोड़ा सा नरमी व्यवहार कीजिए, अपने व्यवहार को थोड़ा विनम्र कीजिए उनके प्रति और दोस्ताना व्यवहार अपनाना शुरू कीजिए। बात बात पर उन्हें डांटना, मारना, दंडित करना छोड़ दीजिए, नहीं तो
जो उम्र है, इस उम्र में कई सारे फिजिकल और मेंटली चेंज होते हैं। बच्चे चिड़चिड़े स्वभाव के होने लगते हैं, गुस्सैल होने लगते हैं, विरोध करना शुरू कर देते हैं, और आप बात बात पर अपना गार्जियनशिप उस पर अपना चलाएंगे या अपना टीचरशिप चलाएंगे, तो हो सकता है आपकी बात को वो अनसुना कर दें या लगातार आपके क्लास को वो माइनस भी करके चल सकते हैं। इसलिए थोड़ा उनके साथ व्यवहार विनम्र बनाएं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अन्य प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल सोमर सर शिक्षा।